बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज देखते हैं कंप्यूटर में कैशे मेमोरी क्या होती है। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको सीपीयू बताया कि सीपीयू के तीन बड़े हिस्से होते हैं, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और फिर मेमोरी। मेमोरी को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक मेमोरी के यूनिट्स थे, ठीक है, वो बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट्स, फिर करते 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 बात केबी तक आ गई, एमबी तक आ गई, जीबी तक आ गई, टेराबाइट तक। तो वो एक अलग पोर्शन था उसका, जिसमें मेमोरी के यूनिट्स देखे जाते थे। अब दूसरी तरफ उसका था इसकी टाइप्स, मेमोरी की टाइप्स। मेमोरी फिर उसको हमने देखा, मेमोरी की दो बड़ी टाइप्स हमने देखी। एक देखा हमने प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम और रोम देखा था, ठीक है, और उसी में एक दूसरा आ रहा है कैशे मेमोरी। देखते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होता है और इस कैशे मेमोरी का पूरे कंप्यूटर सिस्टम में या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या किसी प्रोग्राम को रन करने में कैशे मेमोरी का क्या किरदार होता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यह कैशे मेमोरी होती है वेरी हाई स्पीड मेमोरी, मतलब इसकी स्पीड तेज होती है, बाकी मेमोरी की निस्बत इसकी स्पीड, रैम की निस्बत इसकी स्पीड तेज होती है। उसकी वजह क्या है, वजह समझनी है। अब देखें, यूजर जब मोबाइल हाथ में लेता है, लैपटॉप पर बैठता है, तो वो किसी न किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा होता है। भले वो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की हो, भले वो एप्लीकेशन हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर में से किसी तरह की एप्लीकेशन हो, छोटी एप्लीकेशन हो या बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हो, तो ये कैशे मेमोरी करती क्या है, उस एप्लीकेशन को फास्ट करती है ताकि यूजर उस एप्लीकेशन को आसानी के साथ इस्तेमाल करे। एक बात ये आपने ज़हन में रखनी है, मतलब कि ये स्पीड तेज होती है। लोकेटेड बिटवीन रैम एंड सीपीयू, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके दरमियान ये लोकेट होती है, मतलब इसका फंक्शन इसके दरमियान होता है। दोनों में ये पुल का किरदार अदा करता है डेटा को ट्रांसफर करते वक्त। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, ये हिदायत मुहैया करता है या करती है टू सीपीयू टू रन ए प्रोग्राम, ये सीपीयू को हिदायत मुहैया करता है ये कैशे मेमोरी कि आप ये जो यूजर जिस काम के लिए बैठा हुआ है या जिस प्रोग्राम को, जिस एप्लीकेशन को ये रन कर रहा है, चला रहे, आप इसको एग्जीक्यूट करें, आप इसको चला के उसके सामने रखें, कारकर्दगी इस एप्लीकेशन की ठीक करें। तो इसका फायदा फिर क्या होता है, सेव टाइम, स्पीड तेज होगी तो टाइम सेव होगा, एंड इंक्रीज स्पीड, और उस एप्लीकेशन की स्पीड तेज होगी या काम करने की सलाहियत ये कैशे मेमोरी की वजह से तेज होती है। इसकी टाइप्स पे जाने से पहले यहां पे एक छोटी सी चीज ये भी ज़हन में रखें। देखें, जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड का हो या हमारे पास आईओएस का हो या विंडोज हो, जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले उसमें एक ऑप्शन रखते हैं क्लियर कैशे। ये आप लोगों ने भी मोबाइल में देखा होगा, हमारे मोबाइल में भी। क्लियर कैशे का मतलब ये होता है कि जब एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही होती है तो ये कैशे मेमोरी उस पर अपना असर छोड़ती है। जब ये कैशे मेमोरी उस पर असर अपना छोड़ती है, उसको काम में बेहतरी भी लाती है और अपना असर भी इस पर छोड़ती है। तो फिर होता क्या है कि वो एप्लीकेशन जो जो वक्त गुजरता जाता है, यूजर उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है, तो वो कैशे मेमोरी इसमें आके सेव होती जाती है, हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी। फिर मोबाइल के सेटिंग में या लैपटॉप के सेटिंग में, वहां पे फिर हम जाके उस मेमोरी को क्लियर करते हैं, कैशे यानी क्लियर करते हैं उसको। ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अपने ही मोबाइल में करके, आपको डेमो भी दूंगा, स्क्रीन पे वीडियो चलेगी, उसमें आप लोग देख लें। तो इससे होता क्या है कि वो जो बर्डन होते हैं एप्लीकेशन से पे, वो हट जाता है, ठीक है। तो ये इसमें सहूलत दी हुई है इस ऑपरेटिंग सिस्टम वालों ने। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं। पहले नंबर आता है जी लेवल 1, इसको कहा जाता है L1 कैशे मेमोरी। L1 मतलब के लेवल 1, पहले लेवल की ये मेमोरी होती है, ये तेज होती है और ये लोकेटेड इनसाइड सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर होती है, ठीक। अब यहां पे हमने देखा ना कि लोकेटेड बिटवीन रैम एंड सीपीयू, तो ये जो होती है ये इस मतलब कि सीपीयू ही का हिस्सा है, क्योंकि सीपीयू नहीं है तो इसके फंक्शन का कोई फायदा नहीं है। और इसकी जो साइज में ये स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है 16 KB से लेकर 128 KB तक, मतलब 16 किलोबाइट से लेकर 128 किलोबाइट तक इसकी कैपेसिटी होती है। दूसरे नंबर पे लेवल 2 L2 कैशे।
ये स्लोअर देन L1, ये L2 जो है ये L1 से स्लो होती है फंक्शन में काम करने में। लोकेटेड वेरी क्लोज टू सीपीयू, ये सीपीयू के इंतहाई करीब होती है। ये साइज में L1 से बड़ी होती है। इसका साइज होता है 256 KB टू 2 MB, मतलब 256 किलोबाइट से लेकर 2 MB तक इसका साइज हो सकता है या होता है। लेवल 3 कैशे, ये L1 और L2 से स्लो होती है, स्लो काम करती है और यूजुअली शेयर्ड अमंग ऑल सीपीयू कोर। और ये जो सीपीयू के जो कोर है ना, जो मैंने आपको बताया था, सिंगल कोर था, डुअल कोर था, हेक्सा था, ऑक्टा, ये सारे जितने भी कोर हमने पीछे पढ़े, ये उनके साथ आमतौर पर उसके साथ डेटा शेयर करता है। मतलब कि उनको बताता है कि किस तरह आपने काम करना है, यूजर को किस तरह आपने आउटपुट देना है। ये तो आगे इसकी मेमोरी की टाइप्स। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी किन चीजों से मिलकर बनता है? एक होता है जी स्टैटिक रैम, जिसको आम जबान में एस रैम कहा जाता है। ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी, यानी ये रैम मेमोरी ये वेरी हाई स्पीड होती है, मोर एक्सपेंसिव देन अदर मेमोरीज। इसके अलावा जो दूसरी मेमोरीज होती हैं ये उनसे एक्सपेंसिव होता है, महंगा। दूसरा कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक का काम क्या है? ये है डिसाइड विच डेटा शुड बी सेव इन कैशे मेमोरी, कि ये जो लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक, ये फैसला करता है कि कौन सा डेटा कैशे मेमोरी में सेव होगा। फिर उसके बाद मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू, ये मैनेज करता है ये कंट्रोल यूनिट के जो डेटा हो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रैम और सीपीयू के दरमियान। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कैशे मेमोरी। ये इंतहाई ज़रूरी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो छुपी हुई हैं, अंदर काम कर रही हैं, पूरे बड़े से बड़े एक सिस्टम को चला रही है, लेकिन इससे हमें और आप नावाकिफ़ हैं। तो आईटी के स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। जब किसी चीज़ की रूह तक हम पहुँचेंगे तो हमें फिर उसको समझना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इससे आपने फ़ायदा उठा लिया होगा।